जय हिंद, नमस्कार। कैसा है मेरा भाई लोग? तुम्हारा भाई एक नया वीडियो लेकर आया है बंटा है लोग। ये वीडियो एकदम खास है भाई, लास्ट तक देखना। अगर तुम इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटा बजा देना टन। तो भाई लोग, आज अपन बात करेंगे अपने प्राउड कंट्री के अमेजिंग मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट्स के बारे में और देखेंगे कि क्या क्या रिसर्च किया है भाई लोग ने और अक्खा वर्ल्ड जिसको यूज करता है इंक्लूडिंग अस। और बहुत बार अपने को पता ही नहीं रहता कि ये फॉर्मूला जो अपन यूज कर रहे हैं अपने कंट्री में इन्वेंट हुआ है भाई। तो चलो सैर पर देखते हैं। तो बात करते हैं पहले आर्यभट्ट के बारे में। 476 एडी कुसुमपुर, जिसको पाटलिपुत्र भी बोलते हैं, प्रेजेंट डे में इसका नाम पटना, इसको पटना कहा जाता है, इंडिया में हुआ था। खतरनाक मैथमेटिशियन, गजब का एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट था भाई अपना। 2 बुक लिखा था, आर्यभट्टिया, आर्य सिद्धांता। आर्यभट्टिया में अंकल ने पूरा मैथ्स को कवर किया था, बोले तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, प्लेन, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ। आर्य सिद्धांता में एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान था और उनका रिसर्च था। अभी अपन देखते हैं कि इतना सारा रिसर्च जो उन्होंने किया और जो दुनिया इसको यूज कर रही है वो क्या क्या था। तो फर्स्ट, अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई। आर्यभट्टा ने पाई के वैल्यू पे काम किया था और फाइंड आउट किया था कि ये एक इरेशनल नंबर है। आर्यभट्टा ने इसका वैल्यू भी बताया था 3.1416 और ये सब बातें हुई थी भाई लोग 1500 साल पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आर्यभट्ट ने दिया था। साइन का कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया था। आर्यभट्ट पहला बंदा था भाई जिसने बोला था कि अर्थ राउंड है और वो सन के चारों ओर घूमती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनता है लोग। ये फॉर्मूला ऐसा है ना, सबको पता है, सबने यूज किया है, बट ये पता होगा कि नहीं कि ये अपने इंडिया में इन्वेंट हुआ है, आर्यभट्ट ने इसे इन्वेंट किया था। तो आज आपको पता चल गया होगा कि ये फॉर्मूला आर्यभट्ट ने बनाया था। ऐसे ही 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n का फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब। ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब आर्यभट्ट ने बताया था। इसके साथ ही बच्ची आर्यभट्ट ने बताया था कि साल में 365 दिन होते हैं और आखिर में उन्होंने बच्ची प्लेस वैल्यू सिस्टम पे भी काम किया था। जो हमारे दूसरे मैथमेटिशियन है वो है ब्रह्मगुप्त। 598 एडी में भिनमल सिटी राजस्थान में इनका बर्थ हुआ था। तो इन्होंने भी भाई मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में गजब काम किया था, जब्बर काम एकदम। ये भाई ने 628 एडी में ब्रह्मस्फुता सिद्धांत लिखा था जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। ये बंदे ने फर्स्ट टाइम नथिंगनेस, शून्य, जीरो का कॉन्सेप्ट समझाया और इसके साथ ही जीरो के साथ अगर कोई नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, इस सब के रूल्स पता है। बहुत पब्लिक को लगता है बनता है कि आर्यभट्ट वाज द वन हु डिस्कवर्ड जीरो, व्हिच इज ट्रू। Aryabhatta first used it in place value system, but Brahmagupta was the one who used zero as a number. So this is the difference. I hope you get it. Multiplications के 4 टेक्निक बताए थे भाई ने। GP सीरीज के लिए जो फॉर्मूलाज होता है वो उन्होंने दिया था। इसके अलावा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला भी ब्रह्मगुप्त ने दिया था भाई। इतने सारे रिसर्च इन्होंने किए थे। जो हमारे अगले मैथमेटिशियन है वो भास्कराचार्य। ये 12th सेंचुरी के थे। 1114 में बीजापुर कर्नाटका में इनका बर्थ हुआ था। इनका सारा काम 12th सेंचुरी में था। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी के खतरनाक नॉलेज था इनको। इनका बुक जो था ना, सिद्धांत शिरोमणि, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड था। इन्होंने जो लिखा था, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। लीलावती मीन्स अरिथमेटिक, बीज गणित अलजेब्रा, ग्रह गणित इज मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स, गोलाध्याय इज स्टडी ऑफ स्फीयर्स। तो भास्कराचार्य ने ना बच्ची अपने को बताया था कि कोई भी नंबर को अगर तुम 0 से डिवाइड करेंगे ना तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसके अलावा भाई ने जीरो, सर्च, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताया था। भाई ने बताया था कि किसी भी सर्कल को 100 पार्ट करेगा ना तुम तो 100वां जो पार्ट होगा उसका वो स्ट्रेट दिखेगा। और यही कॉन्सेप्ट है भाई ना, इसलिए अपने को अर्थ फ्लैट दिखता है एक एंगल से। इधर से लाते थे भाई इतना दिमाग, वो भी उस टाइम पे, अपने को तो अभी समझता नहीं सब। इसके अलावा साइन a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस और माइनस cos a sin b, ये भी फॉर्मूला भास्कराचार्य ने अपने को बताया था। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी उन्होंने बहुत सारे बताए थे। x स्क्वायर माइनस एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड भास्कराचार्य ने बनता है अपने को बताया था। अगले मैथमेटिशियंस है रामानुजन। ये 19th सेंचुरी के थे। तो 1887 में इरोड मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका बर्थ हुआ था भाई। इनका मैथमेटिक्स का नॉलेज बच्ची अलग लेवल पे था। मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थियरी, इनफिनिट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में इनको महारत था एकदम। 17 साल की उम्र में भाई ने खुद का मैथमेटिकल रिसर्च बर्नौली नंबर्स और यूलर मैस्करोनी कांस्टेंट पर कर लिया था। 120 थियरम्स भेजा था उन्होंने कैम्ब्रिज
कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हार्डी को और फिर उनको इंग्लैंड बुलाया गया था। भाई ने बताया कि किसी भी नंबर को 2 या उससे ज्यादा स्क्वायर या क्यूब्स में कैसे डिवाइड करते हैं। अब रामानुजन नंबर का भी एक स्टोरी है भाई। जब मिस्टर GH हार्डी रामानुजन को देखने आए थे ना, वो जो टैक्सी से आए थे उसका नंबर 1729 था। अभी ये देखकर रामानुजन ने कहा कि 1729 सबसे छोटा नंबर है। 1729 इज इक्वल्स टू 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब और इज 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। और तब से ना भाई 1729 को रामानुजन नंबर बोला जाने लगा। कितना प्राउड फीलिंग होता था ना उस टाइम पे, और अभी अपने को भी कितना प्राउड फीलिंग होता है। इसके अलावा उन्होंने पार्टीशन फंक्शंस और मॉक थीटा फंक्शंस पे भी रिसर्च किया, जिससे अब के मैथमेटिक्स को बहुत फायदा मिला। हमारी जो अगली मैथमेटिशियन है शकुंतला देवी, लेडी है, खतरनाक नॉलेज था इनको। ये कंप्यूटर थी एक टाइप से। 1939 में इनका बर्थ हुआ था। बचपन से ही ना भाई कैलकुलेशंस में एक्सपर्ट। 6 साल की उम्र से ही इन्होंने इसका सबूत देना चालू कर दिया। इंडियन कैलकुलेटिंग प्रोडिगी का तमगा भी इनको दिया गया। 1980 में कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऑफ इंपीरियल कॉलेज लंदन में 13 डिजिट का 2 नंबर जो रैंडम लिया गया था, उसका मल्टीप्लिकेशन शकुंतला देवी ने 28 सेकेंड्स में बता दिया। भाई मजाक है क्या? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये है अभी भी। दल्लास में 188138517 का क्यूब उन्होंने तुरंत बता दिया था। यूएस में उनसे इस नंबर का, ये जो इतना भारी भरकम नंबर है, इसका 23rd रूट पूछा गया था, जो उन्होंने 50 सेकेंड्स में बताया था। घंटा है ये सेम चीज यूनिवैक 1108 कंप्यूटर को 1 मिनट लगा था बताने में। तब से उनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाने लगा। ऑसम स्टोरी ना, अमेजिंग लेडी शकुंतला देवी। इसके अलावा भाई बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं। पीसी महालनोबिस 1893 में इन्होंने महालनोबिस डिस्टेंस को फाइंड आउट किया था। एंथ्रोपोमेट्री में भी इनका काफी कंट्रीब्यूशन है भाई लोग, और ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी हैं। इसके अलावा CR राव 1920, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स में महारत हासिल किया था। इनकी कितने ही रिसर्च एंड रिजल्ट्स अक्खा दुनिया में बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल पे पढ़ाया जाता है भाई। DR कापरेकर 1905, दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर वॉज एन इंडियन रिक्रिएशनल मैथमेटिशियन, जिन्होंने नेचुरल नंबर्स के बहुत सारे वेंटायर क्लासेस को डिस्क्राइब किया। द कापरेकर, हर्षद एंड सेल्फ नंबर्स। इसके अलावा नरेंद्र करमरकर 1955 में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने करमरकर्स एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस किया था 1984 में भाई लोग, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज होता है। सारे एकदम इंटेलिजेंट। और इसके अलावा बहुत सारे अपने मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने काफी सारे ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए, जैसे कि हर्ष चंद्रा, सत्येंद्र नाथ बोस, वशिष्ठ नारायण सिंह। बहुत सारे मैथमेटिशियंस है, बहुत सारे नाम है और बहुत सारे इनके रिसर्च पेपर्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पे आज भी यूज होता है। तो आई होप ये वीडियो देख के तुमको प्राउड फील हुआ होगा भाई, और तुमको ऐसा लगा होगा कि ये वीडियो शेयर होना चाहिए। जो अब तक तुम लोग बहुत सारा इक्वेशन फार्मूलाज यूज करता था और तुमको पता भी नहीं चलता था कि ये अपने इंडिया में इन्वेंट हुआ है और अपने लोगों ने इसको इन्वेंट किया, अपने लोगों ने बनाया। तो अब तुम इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, शेयर करो, लाइक्स बढ़ाओ इस पे और लोगों तक पहुंचाओ कि हाँ ये इंडिया है और हमें इस पे प्राउड होना चाहिए। थैंक यू।